friends, good morning, and what a lovely view from my hotel in Kargil. वेलकम बैक टू माई चैनल ट्रैवल सीक्रेट्स एंड लाइफस्टाइल। सो कैसे हैं आप सब लोग? Friends, अब हम मॉर्निंग में कारगिल से निकल रहे हैं एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स श्रीनगर। यस, अ ब्यूटीफुल प्लेस, अ हेवन ऑन अर्थ। तो हम लोग वहाँ पे स्टे करेंगे एंड कारगिल से जाने का मन नहीं कर रहा है बिकॉज बहुत शॉर्ट स्टे था यहाँ पे एंड सच अ ब्यूटीफुल सीनरी यू कैन सी। दिस इज़ आवर होटल, दिस वॉज आवर होटल। लवली व्यू फ्रॉम द बैल्कनी टू द रिवर साइड। आप देख सकते हैं बैल्कनी से रिवर साइड। सो चलते हैं, अभी 6 o'clock हो रहा है मॉर्निंग। वी हैव टू लीव अर्ली, द रीज़न बीइंग क्योंकि जॉर्जिला पास में बहुत स्नो है, ओवर स्नोइंग। सो वहाँ का जो पास है वो यहाँ का पुलिस, यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वन वे ओपन करता है एंड दैट टू मॉर्निंग 8 o'clock तक। तो हमें उसको क्रॉस कर जाना है, अदरवाइज वी कैन गेट स्टक इन कारगिल अगेन। सो राइट नाउ आई एम गोइंग on my the blue beast is ready and see you on the way. Tata for now. Welcome back to my channel Travel Secrets and Lifestyle with Shivani. We had to leave Kargil to reach Srinagar, so ये next level beautiful नज़ारा of apricot trees छोड़ने पर हम मजबूर हो गए guys. Guys, this is the way to Jorjila Pass from Kargil. अच्छा, from Jorjila Kashmir is starting. Okay. So guys, ये एक adventurous trail, हम दोबारा इस पर आ गए हैं एंड टू एन रूट लाइक बैक टू श्रीनगर। सो जॉर्जिला स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। ब्यूटी के साथ ये फुल ऑन एडवेंचर भी है ये पास, जॉर्जिला पास। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स क्रॉस इट। स्टे स्ट्रॉन्ग। जय बजरंगबली। आर्मी ऑन ड्यूटी ऑलवेज। सल्यूट टू देम। ऐसे टेरेन में बिल्कुल माइनस डिग्रीज में खड़े रहते हैं ये हम लोग को पब्लिक को हेल्प करने के लिए। गाइस, ये चेक पोस्ट आ गया है जहाँ से हम लोग जॉर्जिला में एंटर करेंगे और कारगिल से बाहर आ गए हैं। यहाँ पे आपको एंट्री करनी पड़ती है। दिस इज अंडर लद्दाख पुलिस। जॉर्जिला पास के बारे में मैं आपको कुछ फन फैक्ट्स बताती हूँ फ्रेंड्स। इसका एलिवेशन है 3,528 मीटर्स एंड 11,575 फीट। I try to capture the 360 view of Jorjila Pass for you all. Reporting from Jorjila Pass. ये कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख में है और द्रास के सब डिवीजन में फॉल करता है। गाइस देखिए, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा जैम ही जैम, सारा ट्रक से ब्लॉक है वे। नाउ वी नीड टू वेट फॉर सम टाइम। एवरीबॉडी इज इन द क्यू नाउ। जो आगे आगे भाग रहे थे, ओवरटेकिंग एंड ऑल एवरीथिंग, सब एक साथ खड़े हो गए। And it is very exciting to know that it is the site of Indo-Pak War of 1947. ये स्पेक्टेकुलर व्यू देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये लगभग 10 to 12 feet above the ground स्नो है जो यहाँ पे accumulated है और ये पूरा ईयर ऐसे ही रहता है। यहाँ पर ट्रैफिक जैम होने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी फ्रिक्वेंट होती हैं गाइस। आपकी ड्राइविंग स्किल्स एंड आपके पेशेंस से ही आप इस पास को बहुत कन्वीनियंटली क्रॉस कर पाते हैं, अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस। जॉर्जिला टनल का काम चल रहा है गाइस, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है। डेप्थ 365 मीटर्स। कुकीज़ एट जॉर्जिला पास। जब आपका भी ट्रैफिक में यहाँ पासेस में थोड़ा आपको वेट करना पड़ जाए, so you should have munchies with you. फ्रेंड्स बट नॉट टू वरी, आर्मी मैन अपनी सूझबूझ से यहाँ के ट्रैफिक को धीरे धीरे क्लियर करते रहते हैं, सो इट इज़ वेरी अपलॉडेबल। लोकल को ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है ना कि हम निकाल लेंगे। ये देखिए, आप धीरे धीरे ट्रैफिक मूव होगा आगे की तरफ एंड सिंगल लेन बना दी गई है क्योंकि अब 0 पॉइंट आने वाला है। जॉर्जिला ये 0 पॉइंट स्टार्ट होने वाला है। ओके, एंड जॉर्जिला पास में ये बहुत ज़्यादा रिस्की, हाई रिस्क पर होते हैं ये जो टर्न्स है। ये 0 किलोमीटर का ये पूरा है। अच्छा, 25 किलोमीटर का पूरा पास है ये। सो नीड टू बी वेरी पेशेंट वाइल ड्राइविंग। ऐसा नहीं है कि आप ओवरटेक कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आपको फुल ऑन पेशेंस चाहिए खुद भी निकलने के लिए और दूसरों को भी निकलने देने के लिए। वहाँ पर कार स्लिप हो रही है, आप देख सकते हैं वहाँ सारा व्हीकल स्लिप हो रहा है, तो बहुत स्लोली 1 by 1 ट्रैफिक को निकाला जा रहा है, इसीलिए वेटिंग थोड़ी लॉन्ग है। जैन सर, ठंड में हमारे जवान जैन जवान्स।
रोकते हैं। कुछ गाड़ियाँ निकाल रहे कुछ और। 0 पॉइंट का टेम्परेचर इस टाइम -14 डिग्री सेंटीग्रेड था। जैन सर। At the 0 point, there is no natural habitation. That is why it is called the 0 point. देखिए अभी ट्रैफिक हमें रोका हुआ है क्योंकि उधर से एम्बुलेंस आ रही है बिकॉज इट वाज एन इमरजेंसी, सो उसको आना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए वहाँ पे सर एनी टाइम प्लीज, एनी टाइम। निकलने दो। इस पास पर चलते हुए आपको ऐसे कई चांसेस मिलेंगे कि आपको एक दूसरे की हेल्प करनी बहुत ज़रूरी है। My goodness, look at it. Huge mountain of snow. There is the puddle. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पास ऑफ ब्लिजर्ड्स बिकॉज यहाँ पर चलते हुए रोड पर आपको कब आपके सामने स्नोफॉल कर जाएगी, यू नेवर नो। एक्चुअली जॉर्जिला पास के 0 पॉइंट को कार्निवल ऑफ लाइफ भी कहा जाता है गाइज, बिकॉज इतने फ्रीजिंग वेदर में यहाँ पे कुछ भी नेचुरली हैबिटेंट नहीं होता है, कुछ भी यहाँ पे सबसिस्ट नहीं कर सकता है। दैट इज़ द रीज़न वाई। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स मैं आपसे शेयर करती हूँ कि जॉर्जिला पास फ्राइडे को क्लोज रहता है बिकॉज ऑफ हैवी आर्मी कॉन्वॉइस। एक्चुअली उनके मूवमेंट में कोई भी हिंड्रेंस नहीं हो सकता। सो फ्रेंड्स, हमने जॉर्जिला पास क्रॉस कर दिया है सक्सेसफुली और इस सारे ट्रैफिक के साथ में हम भी सेफली नीचे लैंड करने वाले हैं सोनमार्ग के चेक पोस्ट पर। नाउ वी हैव एंटर्ड सोनमार्ग। यस, ब्यूटीफुल कश्मीर। जॉर्जिला पास क्रॉस करके फ्रेंड्स हमने राहत की सांस ली। ऐसा लगता है मानो कोई लड़ाई जीत कर आए हैं। एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल पिकनिक स्पॉट था जहाँ पर रिवर फ्लो कर रही थी एंड इट वाज स्नो पैचेस आल्सो एवरीवेयर। सो हम लोग यहाँ पे थोड़े से फन के लिए रुके। अब ये प्रिटी श्रीनगर वाली वैली स्टार्ट हो गई है। टू द वे टू श्रीनगर, ब्यूटीफुल। गाइस, ये पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का रीजन स्टार्ट हो गया है एंड इट इज़ सो मेस्मराइजिंग एंड ब्यूटीफुल कि लगता है रियली आप किसी फेरी टेल में घूम रहे हैं। पुलवामा से कुछ हमारी यादें जुड़ी हुई हैं 14 फरवरी ब्लैक डे के नाम से, जहां पर हमारे 40 CRPF ब्रेव हार्ट्स को शहीद कर दिया गया था एक अटैक में। एक टेररिस्ट अटैक हुआ था गाइस, आप सभी को याद होगा। सो इसीलिए यहाँ पर उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जैसी मूवी भी बनाई गई थी। इसको दर्शाते हुए हम कभी नहीं भुला पाएंगे उस सैक्रिफाइस को जो हमारे सोल्जर्स, हमारे ब्रेव हार्ट्स अपनी कंट्री के लिए देते हैं। बिग सैल्यूट टू देम। फ्रेंड्स, अब आगे कुलगाम, शोपियां, कुपवारा, बांदीपोर एंड बारामूला जैसे डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करते हुए हम पहुंचने वाले हैं श्रीनगर। Guys, we are in Srinagar. Guys, we have entered Srinagar and we are reaching Dal Lake क्योंकि हमारी बुकिंग है हाउस बोट पर, क्लब महिंद्रा हाउस बोट। सो लेट्स सी, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा हमारा हाउस बोट पर, कैसा रहता है, लेट्स चेक आउट। इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल साइट। डल लेक के पास पहुंचते ही आपको डल लेक में प्लेथोरा ऑफ हाउस बोट्स एंड शिकारा देखने के लिए मिलेंगी एंड बिलीव मी यू ट्राई टू लाइक अब भी बस हम लोग इनमें सवार हो जाएं एंड एक बहुत ब्यूटिफुल सी राइड लें फ्लोटिंग ऑन डल लेक। And it is very amazing to know that approximately 501 properties of houseboats are there in the Dal Lake. यहाँ पर एक क्लस्टर ऑफ हाउस बोट्स के लिए डिफरेंट घाट्स हैं। जैसे हमें घाट नंबर 17 पर अनबोर्ड करना था, गाड़ी को पब्लिक पार्किंग में लगाना होता है एंड देन यू हैव टू बोर्ड अ शिकारा, अपना ट्रांसपोर्टेशन टू योर हाउस बोट के लिए। सो आप अपना लगेज रखते हैं शिकारा में एंड आपको एंड आपके लगेज को ये शिकाराज आपके हाउस बोट तक पहुंचाती हैं सेफली।
हाँ, दिस इज़ गुड। 10-15 फ्रूट का मिक्स बनेगा सर, काट वाट के नींबू मसाला लगा के देंगे, चलते चलते बनेगा सर। चलते चलते बना देंगे। आज तो हमें पहुंचने दो, फिर कल खाएंगे। कोई बात नहीं, आप ऐसे भी खाओ, बाउल में बना के देंगे, आप आराम से बैठ के खाओ। शिकारा बोर्ड करते ही आपको अ टाइप ऑफ फ्लोटिंग मार्केट मिलने लगेगा। लाइक ये भैया ने हमको फ्रूट चाट फ्लोटिंग शिकारा पर इतनी गजब फ्रूट चाट बना के खिलाई दैट वी वर वेरी हैप्पी एंड द फ्रूट्स वर टोटली फ्रेश। तो आपको ये नज़ारा वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। कोई कुछ आइटम सेल कर रहा है, कोई कुछ आइटम सेल कर रहा है, एंड दिस इज़ देयर ब्रेड एंड बटर। In 1962, the very first deluxe luxury houseboat was built on Dal Lake and it was named Pride of Kashmir. Yes. Finally, after the whole day of traveling, हम पहुंच चुके हैं अपनी हाउस बोट पर विच इज़ फ्रॉम क्लब महिंद्रा अगेन। सो देखिए यहाँ पर ऐसे आपको शूज़ भी बाहर उतारने होते हैं बिकॉज हाउस बोट में सारा कार्पेटेड होता है अंदर एंड दे टेक केयर ऑफ द टोटल हाइजीन एंड क्लीनलीनेस ऑफ द हाउस बोट्स। एक वेल इक्विप्ड हाउस बोट आपको 7,000 to 8,000 पर नाइट के लगभग मिलेगी गाइस। So friends, after entering the houseboat, really you will enjoy that earthy aesthetics and with a warm hospitality, आपका दिल बाग बाग हो जाता है, seriously. It is a beautiful blend of the royalness and the comfort. So आपको entry के बाद में you have to show your ID proof and register yourself as a guest. Finally reached in the houseboat and we are checking in. यहाँ पे ऐसे ही check in होता है क्योंकि बहुत फॉर्मल फ्रंट ऑफिस एंड रिसेप्शन एरिया आपको नहीं मिलेगा। ये लिविंग एरिया है, यहीं पर एक टेबल साइड में और उसमें आपको चेक इन करना है बाय योर डिटेल्स एंड देन यू विल बी शोन योर रूम इनसाइड। देन आई लेट यू सी द रूम। चीनी भी हल्का सा। हाँ हाँ, चीनी हल्का चाहिए। यात्रा में गोली किसका बचा? And then you are welcomed with the healthy Kashmiri kahwas. Furthermore, सारी formalities के बाद आपको आपका रूम दिखाया जाएगा and believe me, this is a lifetime experience. अच्छा, अरे वाह। अच्छा, अभी हम 204 ही छोड़ के आए हैं। यही नंबर। अरे वाह। All rooms are aesthetically designed and well equipped. आपको ऐसा बिल्कुल फीलिंग नहीं आएगी that you are uncomfortable floating on water. Believe me guys, it is very comfortable and very enjoyable experience for all. इस हाउस बोट के केयरटेकर काका ने हमको कुछ आइडियाज़ दिए फॉर श्रीनगर साइट सीइंग। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम एंड अ बिग आइटनरी हमको सारी वर्थ वॉचिंग प्लेसेस एक्सप्लोर करनी है फ्रेंड्स। सो हमें सब प्लान आउट करना पड़ रहा है, प्रॉपरली मैनेज करना पड़ रहा है टाइमिंग्स एंड वी डोंट वांट टू मिस एनी ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेसेस। सो इसी के साथ मैं ये व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ विद द ब्यूटीफुल नेचुरल व्यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।